हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर विद निमिषा मैम। हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं? एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? आज हम यहाँ पे किस लिए आए हैं, आप सभी से एक बार बात करने आए हैं क्योंकि कल एसबीआई का एग्जामिनेशन है। आप लोगों ने बहुत दिन मेहनत की है, इस बार एसबीआई ने आके थोड़ा सरप्राइज दिया, टाइम से पहले आ गए। बट एसबीआई एसबीआई है, अपनी जगह पे आपने अपना बेस्ट देना है। इस बार थोड़ा सा ये हुआ कि बच्चों को कम समय लगा तैयारी करने के लिए। इस समय जिन बच्चों ने बिल्कुल फ्रेश तैयारी स्टार्ट की थी वो उतना अच्छे से तैयार नहीं हो पाए, तो कोई बात नहीं, आपके लिए अगले साल का एग्जामिनेशन है। बट जिन बच्चों ने टाइमली तैयारी की हुई थी और जो बच्चे तैयार थे, आपका वो दिन आ चुका है। और हम यहाँ पे अभी आपको कुछ बेसिक चीजें बस डिस्कस करेंगे, ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा। विल टॉक अबाउट कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है और मोटी मोटी बातें, क्योंकि बारीकी में तो हम पीछे बहुत जाते ही रहे हैं अपने अपने सब्जेक्ट। सबसे पहले तो सभी को ऑल द बेस्ट। आराम से सुकून के साथ शांति के साथ आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है। आज कोशिश करना थोड़ी देर मेडिटेशन कर लो, तो 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाना। मेडिटेशन करोगे तो थोड़ा सा नर्वसनेस का कंट्रोल कर पाओगे कल एग्जामिनेशन में। बिल्कुल भी ऐसे ना डरना नहीं है, मौका है आपने जो सीखा है उसको प्रूफ करने का। तो इस सोच के साथ जाना है और अपने आप को एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते समय क्या बोलना है कि आज मेरा पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की है और मैं बहुत अच्छे से पेपर करूंगा। इस पॉजिटिव फीलिंग के साथ एंटर करना है एग्जामिनेशन देखो, मेरे को ना मैम जो बात बता रहे थे ना, उससे एक चीज ध्यान है कि हमारे ऊपर ना काफी सारी चीजें इंप्रेशन डालती हैं, और एसबीआई पीओ एक थोड़ा भारी भरकम नाम होता है। तो मन में ना एक थोड़ा बोझ लेके जा रहे होंगे काफी सारे बच्चे, और कई कई बच्चों को ऐसा भी लग रहा होगा कि जा तो रही हैं, होगा तो भी देख लेंगे, नहीं होगा तो भी देख लेंगे। आपके भी दिमाग में ये चीज आ रही होगी ना। क्लास 10 में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसमें हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज निकालते थे। याद है? ऐसे रियल इमेज निकालते थे, रेज मैच हो रही होती थी, फिर उसको बैक साइड पे लेके जाते थे तो वर्चुअल इमेज आती थी। वर्चुअल इमेज क्या होती थी? जो एग्जिस्ट नहीं करती थी, हम बस बना देते थे उसको पीछे की तरफ ड्रैग करके, ना वो हम उसको कभी स्क्रीन पे भी ऑब्टेन नहीं कर सकते थे। ऐसी ऐसी वर्चुअल इमेज ना आप सबके दिमाग में अपने लिए बनाई हुई है, किसी ना किसी ने बनाई है। कभी सुना किसी से, किसी सिलेक्टेड बच्चे ने सुना? नहीं, एसबीआई पीओ तो जल्दी से नहीं होता, तो वो दिमाग में बैठ गया। पेरेंट्स ने या फिर किसी फैमिली मेंबर्स ने आके बोला कि कर लो कोशिश, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देख लेंगे। या फिर बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं, तुम्हारा कहाँ हो जाएगा। तो हमने कई सारे इंप्रेशन से घिरे हुए हैं। कई बार हमसे कोई आके ये भी बोल देता है कि, या हमें भी लग जाता है कि पीछे तो हमने कुछ ज्यादा किया नहीं जिंदगी में, बढ़िया क्या हम आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे। बेटा, जो बीत गई वो बात गई, आज में जियो। आपकी जो मेहनत है ना, वो सिर्फ आपने देखी है या ऊपर वाले ने देखी है। ठीक है? तो कोई आके अगर तुम्हें ये बोल देता है ना, कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है वो तुम्हें नहीं सोचना है खुद के लिए। समटाइम्स वी थिंक बट व्हाट अदर्स थिंक अबाउट अस। हमें वो नहीं सोचना कि दूसरे हमारे लिए क्या सोचते हैं, वो अपने हिसाब से सोचते हैं। आपकी जिंदगी, आपकी जर्नी उन्होंने नहीं देखी, आपने बहुत मेहनत की है, ऊपर वाले ने देखी है। आपने देखी है वो स्लीपलेस नाइट, वो एंजाइटी वाला फेज, वो जो अकेले बैठ के रोए थे। हमने अपनी तैयारी के लिए अपना सब कुछ दे दिया, तो खुद पे डाउट करने का दिन नहीं है ये। आज पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरी पॉजिटिविटी के साथ तैयार हो जाओ। कल का दिन आगे 2 तारीख को, 2 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, जब भी आपका एग्जामिनेशन है, अपने अंदर वो एक एनर्जी लेके जाओ, वो दहाड़ लेके जाओ। बताओ तुम यस ऑफिसर के स्टूडेंट हो, डरना नहीं है। हमारे साथ श्री रघुनाथ, वो डर रखना ही नहीं है मन में। जब ऊपर वाला हाथ पकड़ के साथ जाता है ना, कोई काम हमारा खराब हो ही नहीं सकता। और आज तो दो दो टीचर आपके साथ खड़े हैं, आप कहते हो ना सर लास्ट में एक बार आके बोल जाया करो, एक बार बस बोल जाया करो, सब अच्छा होगा। आज तो निमिषा मैम भी साथ में है। थोड़ी देर और अगर लेट, अंकुश सर ने थोड़ा लेट पहुंचना है तो अंकुश सर भी साथ होते। और बस हम मिलके बस यही कहना चाहते हैं, हमने मिलके आपके साथ बहुत मेहनत की है, आपने भी बहुत मेहनत की है, और आप करके दिखाओगे और आपका पेपर कल का बहुत अच्छा होगा। किसी भी नेगेटिव थॉट को दिमाग में आने मत दो, सब बहुत अच्छा होगा। दिमाग में सोचो ही मत सेंटर पे लेट हो गया तो, पेपर बाहर से आ गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, कुछ नहीं होगा। सब अच्छा होगा, सब खूबसूरत होगा, बहुत अच्छा पेपर होगा आपसे। बिल्कुल यही थॉट के साथ जाना है कि पेपर बहुत अच्छा होगा। एक बार जल्दी से स्ट्रैटेजी भी बता देती हूँ इंग्लिश की, सर पॉइंट्स की आपको बता दीजिएगा उसके बाद। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट्स में करने होंगे, है ना। सबसे पहले वर्ड स्वैप दिख रहा है, वर्ड ऑर्डर दिख रहा है, फ्रेज अरेंजमेंट दिख रहा है, एरर डिटेक्शन दिख रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, वो सारे करने। उसके बाद जाके क्लोज टेस्ट करना, उसके बाद पैराजर्नल करना, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस कर लेना, या कोई उसके अंदर फिलर वाला क्वेश्चन आया है वो कर लेना। मतलब जो आता है ना सबसे पहले उसको करना, जिसके कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस करना।
क्वांट में 30 सवाल आने हैं, वन लाइनर्स की ज्यादा उम्मीद आपने पहले भी नहीं रखी हुई होगी, क्योंकि अब वो 30 सवाल में कम ही पूछते हैं, 3-4 क्वेश्चन आएंगे। डिपेंडेंसी उस पर मत रखना, 3-4 वो जो क्वेश्चन जब भी बीच में दिखेंगे उसको कर लेना। तुम्हारा मेन गोल है अरिथमेटिक और डीआई में से मैक्सिमम नंबर निकालने का। मैं आपको कहता हूँ डीआई पहले करनी चाहिए फिर अरिथमेटिक, बट अगर किसी बच्चे ने, किसी भी स्टूडेंट ने अपनी अरिथमेटिक पहले और डीआई बाद की स्ट्रेटेजी पे बिल्डअप की है और उस पर अपनी स्ट्रेंथ डेवलप कर लिया, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप अरिथमेटिक को करो या डीआई को करो, मेक श्योर आप राउंड वाइज करो। हर क्वेश्चन लाइन बाय लाइन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ आ रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा डुएबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर शुरू के सवाल वो मुश्किल लगता है, लगातार चौथा, पांचवा, छठा डुएबल भी हो सकता है। तो 10 सवाल जो आपके पेपर में अरिथमेटिक के आएंगे, आप जैसे शुरू करेंगे, आप उसको जब पढ़ेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि पढ़ते कि या तो ये लेंदी बहुत है या मैंने किया नहीं है, कभी इस तरह का सवाल किया नहीं है, या ये सवाल लेंदी है। दोनों ही केसेस में जब लग रहा हो तो छोड़ दो। जब आपको लगे ऐसे ऐसे सवाल किए हुए हैं, ये डुएबल है, मुझे पता है ये 2 लाइन के 3 लाइन के सॉल्यूशन में हो जाएगा, वो फॉर इट। नहीं लग रहा, छोड़ दो, दूसरे राउंड में आके देख लेना अरिथमेटिक के वो सवाल जो लेंदी लग रहे थे। सेम फॉर द डीआई, 3 डीआई सेट आपके पेपर में आएंगे। 3 डीआई में से आप बड़े आराम से 2 बहुत अच्छे से कर लोगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई हुई है आपकी। 20 मिनट, हमारे पास टाइम तो कम ही है ना, 20 मिनट का हिसाब है, तो उसी हिसाब से हमने लेके चलना है सिचुएशन। अब बहुत अच्छा करोगे, राउंड वाइज कर लो, जो डुएबल लग रहा है वो कर लो। सारा पेपर आपने नहीं करना है। अगर डीआई के अंदर 5 क्वेश्चन में से आप 4 भी कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफिकल्ट डीआई है, सिंपल डेटा देके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो 5 में से 3 भी कर पा रहे हो तो लो फील नहीं करना। सब अच्छा, पेपर अच्छे लेवल का आएगा। मुश्किल आ सकता है, चांसेस पूरे हैं इस बात के, क्योंकि वैकेंसीज कम है, रिक्रूटमेंट टाइट होगी थोड़ी सी, बट हमने वहां पे इसको ठंडा रखना है और वहां से जितने मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं वो निकाल। सभी को ऑल द बेस्ट। एग्जामिनेशन देते समय कभी भी ऐसा लगे कि मुझसे नहीं हो रहा है, नर्वसनेस हो, आंखें बंद करना, 2 बार गहरी सांस लेना, अपने आप को बोलना मैं कर सकता हूँ, और फिर दोबारा से शुरू करना। और भूलना मत, हमारे साथ श्री गुड लक, ऑल द बेस्ट।